देखिए, हक की आवाज़ कहीं दबती नहीं है। मतलब कि ये लड़ाई इंसाफ की थी और हक की थी। इंसाफ मिला है और हक की जो आवाज़ थी उन्होंने दबाने की कोशिश की, अरेस्ट करके। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो तो संविधान उसका अधिकार देता है। तो मेंटली टॉर्चर होता है, ठीक है, फिजिकली टॉर्चर होता है। पहले तो आपको मेंटली इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप कुछ भी बोलने लगोगे उनके सामने। एक साल आपको जेल में रहना पड़ा, यूएपीए आपके ऊपर लगा था और आप जेल में रहे। मतलब लोग पूछते हैं कि कितना मुश्किल रहा ये दौर आपके लिए। देखिए, जेल में जब पहुंचा, शुरुआती दिनों में तो मुश्किल होते हैं। आप जब पहली बार कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे, मैं जब तक 2 नंबर जेल में था, 14 दिन क्वारंटाइन था, तब तक परेशान था। उसके बाद जो है जब 4 नंबर जेल में जब आया तो वहाँ पे इतना लोगों का प्यार मिला कि जो है वहाँ पे लगा ही नहीं कि हम जेल में हैं। और फिर जो है सुकून के साथ जो है मताले में और फिर नमाज में जो भी हमारी चीज़ें थी उसमें जो है हमारा वक्त गुजरता चला गया। खासकर बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। केसेस मतलब कि पता ही नहीं था कि मतलब कि हाँ, मुझे इतना पता था कि 307 308 क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था 302, अच्छा मर्डर के 302 हैं, 376 क्या हैं। मुझे नहीं पता था कि क्या नाम है 84 के धारे क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है जेल में सीखने को मिला, थोड़ा सा लॉ समझने का मौका मिला। और साथ ही साथ जो है अपनी जो स्टडी है उसको जो है मजबूत करने का जो है वो मौका मिला। आसिफ, जामिया से आप पढ़ाई कर रहे थे पर्शियन में और अब आपने लॉ का भी चीज़ें समझने लगे आप। जो 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया आपको, कानूनी जो अड़चनें आईं, रुकावटें आईं, बार बार आपको बेल नहीं मिल पाया। जब बेल मिल गया हाई कोर्ट से तो फिर पुलिस आगे बढ़ गई कि नहीं आपको, तो क्या एक घबराहट हुई कि बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए, हक की आवाज़ कहीं दबती नहीं है। मतलब कि ये लड़ाई इंसाफ की थी और हक की थी। इंसाफ मिला है और हक की जो आवाज़ थी उन्होंने दबाने की कोशिश की, अरेस्ट करके। फिर इन्होंने जब बेल मिल गया तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके या फिर जो है हमारी वेरिफिकेशन के नाम पे जो है इन्होंने 10 तरह के ड्रामा किए। तो उसके बाद भी जो है इंसाफ और हक की आवाज़ जो है वो कभी जो है दबती नहीं, हमेशा उठती है। लेकिन कम वक्त में कुछ कम सीखा, समझा बहुत कुछ। यूएपीए क्या था, यूएपीए इतना पड़ा था कि हाँ 2018 में जो है वो अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन पूरा क्या है अब यूएपीए आप पूछो पूरा क्या है मैं बताता हूँ। क्या है यूएपीए? असल में ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसमें जो ये जो कानून है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम, यानी आतंकवादी निरोध कानून, यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो जो देश की एकता और अखंडता को जो है वो नुकसान पहुंचाए या देश को नुकसान पहुंचाए। वो अगर प्रोटेस्ट करना क्या देश को नुकसान है, वो तो मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो तो संविधान उसका अधिकार देता है। तो फिर आप उसको आतंकवाद में कैसे ला सकते हो? तो ये असल में देश को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, ये सरकार के ईगो को नुकसान पहुंच रहा था। अच्छा, हमने ऐसा कुछ कर लेके आया है तो ये कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे सवाल कर रहे हैं। वो हमारे सवाल करने से डर रहे थे, इसलिए हमें जेल में डाला। हम भी बात करना चाहेंगे आपसे कि आपके साथ जेल में क्या हुआ, या पुलिस ने जब आपको पहले गिरफ्तार किया था तो क्या हुआ आपके साथ। मतलब कहीं ना कहीं एक टॉर्चर जैसी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो वो तो होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हुआ। मतलब कि आप किसी से भी पूछ लेना, अभी और भी लोग रिहा होके आएंगे या और भी लोग गए रिहा हुए हमारे साथ, नताशा दीवान, सबके साथ होता है। वो लेडीज़ थी उनके साथ भी टॉर्चर तो हर एक के साथ होता है। मेंटली टॉर्चर होता है, ठीक है, फिजिकली टॉर्चर होता है। पहले तो आपको मेंटली इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप कुछ भी बोलने लगोगे उनके सामने। किसी के खिलाफ भी बयान दे दोगे, किसी अपने करीबी के लिए जो है वो खड़े होकर बयान देने लग जाओगे, हाँ उसने मुझे बोला था, वो नहीं बोला था तब भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, इस्तेकामत दिया, मैं डटा रहा और उनके सामने झुका नहीं। दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन पे मैं क्या कहूँ, मतलब कि आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का नतीजा, तो आप जजमेंट देख लें। इन्वेस्टिगेशन अगर सही हुआ होता तो हम जेल में नहीं होते, और अगर हम जेल में नहीं होते तो फिर क्या नाम है आप हमारे साथ नहीं होते। मीडिया ट्रायल गोरी मीडिया है, कुछ भी कर सकती है। मीडिया पे कभी भरोसा नहीं है। मीडिया अपने जो वजूद है ना उसको ख़त्म हो चुके। कुछ ही मीडिया बची हुई है जो अपने वजूद पे कायम है। बाकी जो ये मीडिया है वो मीडिया नहीं है, बल्कि वो जो है गोदी मीडिया है, और उन पर ना भरोसा था, वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे का प्लान क्या है? प्लान तो अब आए, पढ़ाई तो फर्स्ट है। उसके साथ जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे, जब तक लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे, तब तक लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को नहीं, अपने लोगों के हुकूक को नहीं बयान कर पाएंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ूंगा भी। और जो लड़ाइयाँ हैं CA NRC को भी ख़त्म नहीं हो, तभी चलता रहेगा। अभी वो NPR वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर चुनाव पर जो है वो अभी CA NRC का मुद्दा उठाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.